नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी डे निफ्टी के लिए बृहस्पतिवार का सेशन, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सॉफ्ट हैंडओवर था। उसको हमने अब तक बहुत जिसे कहते हैं ना सही तरीके से हैंडल किया। उस सॉफ्टनेस को जो ग्लोबल मार्केट में थी, जो डिप था गिफ्ट निफ्टी में सुबह सुबह करीब 50 अंकों का औसतन बिटवीन आई थिंक 6:30 to 9:15। अप्रोच क्या रही, अब क्या करना है, एक बड़ा इवेंट रिलायंस के एजीएम जो लाइन अप है 2 बजे के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सब पे करेंगे बातचीत। ऑप्शन स्टैट्स क्या कर रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ आज प्रशांत सावंत होंगे इस कार्यक्रम में बात करने के लिए सभी पहलुओं पर। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी की ट्रैजेक्टरी लेके आइए। इट्स 25078, 25,078। देखिए आज सुबह क्या बात हुई थी, ठीक है कल हम आखिरी में करीब आधे घंटे में कोलैप्स हुए, बट स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सुबह बात की थी कि देखिए 2 बातें थी, प्लीज बेस वन लेके आइएगा। आइदर अ डिप टुवर्ड्स 25,000, कमेंट्री में क्लियरली इस लाइन को मैंने मेंशन किया था, अ डिप टुवर्ड्स 25,000, 25,000 के आसपास, या फिर बेस वन कुछ भी मिले 24,978 या फिर 25,000, ये करीब करीब 22 पॉइंट का जोन था। आपको डिप को बाय करना है। क्यों? वो जो कल का पुट राइटर था 25,000 का, जो कि 3 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है, हमें उसके कन्विक्शन पे खेलना है। बाय कीजिएगा उस डिप को। और क्लियरली मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा था कि एज ऑफ नाउ RS1 25,109, 25,133 विल बी ए एग्जिट जोन फॉर ऑल ट्रेड्स टेकन एट बेस वन एंड क्लोजर टू बेस वन। आज का जरा निफ्टी का आप एक बार इंट्राडे हाई लेके आइए। निफ्टी का इंट्राडे हाई है करीब करीब 25,117। तो अगर आपने बेस वन, मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि 25,000 और 24,978, वो ट्रेड ठीक ठाक रहा। वो 25,110 के आसपास और 133 के आसपास एग्जिट हमें इसलिए करना है क्योंकि अभी हम कल भी और आज भी 25,100 वाले कॉलाइटर के जोन के ऊपर नहीं गए तक, और कल भी यही कोलैप्स हुआ और आज भी वही कोलैप्स हुआ। जरा देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। कल आपने देखा होगा जब मैं फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा था, इवन क्लोजिंग कर रहे थे हम, तो 25,100 के कॉलाइटर का कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बैठा हुआ है इस कन्विक्शन में कि ये एक्सपायरी जो है वो कटेगी टुवर्ड्स आई थिंक 25050 के आसपास। जब आप इस कॉलाइटर को देखिए, आउटस्टैंडिंग वाइज इसका करीब 2 करोड़ 9 लाख का इंट्राडे में सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहीं पे हुई है। बट एट द सेम टाइम ये पुट 25,000 की, जो कि 3 दिन से सुपर एक्टिव है, एक स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ी हुई है, आज वहां पे 1.5 करोड़ शेयर का, तो 2.3 करोड़ शेयर यहां पे हो गए। इस डेटा का मतलब यही है कंप्लीटली कि सुबह अगर आपको ट्रेड मिल गया, दैट्स गुड, वेल एंड गुड, अच्छा है, आप निकल के आ चुके हैं। बट अब अगर बाजार को सरप्राइज करना है किसी कोने पे, मतलब किसी, अगर आप देखें फ्रंट पे, चाहे वो ऊपर की तरफ चाहे वो नीचे की तरफ, आइदर आपको बेस तोड़ना पड़ेगा 24,978 का, जिसके बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो सकती है, या फिर आप अगर मॉर्निंग हाई या स्पेशली 25,100 की ट्रैजेक्टरी बाइसेक्ट कर दें, जहां पे 2 करोड़ शेयर जुड़े हैं, तब आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 25,205 तक का, जो सुबह मेंशन किया गया था। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो लेके आइएगा प्लीज। 51,028 आज का लो था। मॉर्निंग कमेंट्री लेके आइए, लेवल्स लेके आइएगा। ये एक चैनल में ट्रैप्ड है, बट स्टिल फॉर ए कंपल्सिव ट्रेडर जो कि निफ्टी बैंक को ही ट्रेड करता है, उसके लिए मैंने लेवल्स मेंशन किए थे। दैट वाज 51,022, 51,022, लो है 51,028। इस बेस को आपको बाय करना है। क्या था वो बेस? पुट राइटर्स प्लस दैट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, 3 एवरेजेस का परसिस्ट करता है बिटवीन 881 एंड 51,022, और वो जो भी ट्रेड आप लें उसको आपको एग्जिट करना है RS1 के आसपास। RS1 क्या था, जरा स्क्रीन पे लाके रखिएगा जरा प्लीज। यहाँ पे वो था 51,270, 376 का जोन, और एज ऑफ नाउ अगर आप निफ्टी बैंक का हाई देखें तो वो लगभग 304 के आसपास है। यानी एक्सपायरी डे पे निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने एज पर इट्स स्टैट्स आपको एक बहुत शानदार ट्रेड दिया है। अब यहाँ से डिपेंड करेगा कि रिलायंस के एजीएम के अनाउंसमेंट्स के साथ इस 1-1.5 घंटे के अंतराल में निफ्टी क्या करता है, और उसका ये जो रिलायंस का इंपैक्ट है वो क्या होता है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपका टेक क्या है इस वक्त इंडिसेस पे, और कंसिडरिंग दिस इवेंट जो एजीएम लाइंड अप है 2 बजे के आसपास वो स्पीच शुरू होगी, इंडेक्स पे आप कुछ करना चाहेंगे, या फिर आपको इंडेक्स लग रहा है कि ये
एक्सपायरी के दिन वो जो ऑप्शन क्लस्टर्स डिफाइंड हैं उसके अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। वीरू जी, मेरी राय बिल्कुल जो आपने अभी डिस्कस किया उसके साथ 100% सहमत है। मुझे लग रहा है बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं है फिलहाल इस लेवल पे, और एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम कोई प्रीएम करके ट्रेड करने जाए तो वहां पे मुझे लग रहा है चांसेस ज्यादा है कि हम ऑप्शन राइटर के ग्रिप में एक्सपायर। तो मुझे लग रहा है पोजिशनली मेरा नजरिया ये है कि एक डिप अगर मिल जाए, वो कभी भी अगले 3-4 दिनों में करीबन 24,900 850 इस जोन तक अगर आए और वहां से बाउंस आए, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग फ्रेश इनिशिएट किया जा सकता है। फिलहाल इस लेवल पे निफ्टी में सिर्फ ट्रेल करना चाहिए, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नजदीक होना चाहिए 25,000 25,010 के आसपास, ताकि आप ऑलमोस्ट इस प्राइस से हार्डली 40-50 पॉइंट नीचे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। फ्रेश लॉन्ग्स में इनिशिएट नहीं करूंगा, और क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स की चल रही है, तो मैं इस लेवल पे शॉर्टिंग नहीं करना चाहूंगा। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, तो 51,200 के ऊपर हम फिर से आज के दिन में भी ट्रेड कर रहे हैं, बट आज तक हम उसके ऊपर क्लोज होने के बाद फॉलो थ्रू मिलना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर हम देखें 2 दिन पहले हम क्लोज हुए थे, फॉलो थ्रू मिल नहीं रहा था, तो हम बिल्कुल एक एक सेंटर ऑफ द बैंड जिसे कहते हैं वहां पे अटके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अगर एक क्लोज यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर 51,300 के ऊपर मिल जाए तो शायद एक डायरेक्शन आ सकता है। बट आज के हिसाब से मुझे निफ्टी पे बिल्कुल लग रहा है कि एक्सपायरी रिलेटेड कोई ट्रेड नजर नहीं आ रही, और निफ्टी बैंक के लिए पोजिशनली थोड़ा वेट करूंगा मैं, 51,300 के ऊपर क्लोज होने के बाद एक निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल दोनों इंडाइसेस मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रिस्क में ही रहने चाहिए। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें इस वक्त जिस प्रकार के मैं ऑप्शन स्टेट्स देख रहा था वो काफ़ी हद तक इंडेक्स जो है वो ट्रैप लग रहा है। जो जो दे सकता था वो दे दिया इंडेक्स ने अब तक। बाकी डिपेंड करेगा नॉट एग्जैक्टली ऑन स्टैट्स, डिपेंड करेगा न्यूज़ डेवलपमेंट को लेकर। रिलायंस को एक बार लेके आइएगा, और प्लीज़ मैं एक चीज़ जो भूल गया अब तक वो था निफ्टी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स। जरा प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा वो सारी की सारी स्ट्राइक्स। देखिए निफ्टी बैंक अगर आप कंपेयर करें विद आई थिंक दैट 66 पॉइंट्स का जो गेन है ये एक वेल डिफाइंड गेन है, बट ये टोज पे रखेगा आज आने वाले और कुछ सेशंस में। क्यों? अगर आप निफ्टी बैंक के कैंडलस्टिक चार्ट को कन्वर्ट करें कुछ सेशन के लिए, पिछले चारों बार्स का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, बट 51,300 400 की ट्रेजेक्टरी को पार करने का दमखम नहीं जुटा पा रहा है। और आज अगर आप देखें तो एक चीज़ है, 51,100 पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, और 51,300 एज ऑफ नाउ एक हर्डल है। 320 330 की ट्रेजेक्टरी पार हुई तो पॉसिबली इट विल अटेम्प्ट 51,500, बट अभी तो ट्रैप्ड है। बट आज अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा कन्विक्शन है निफ्टी बैंक में, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए अभी काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। और पहला ट्रेड, इनफैक्ट तीनों ट्रेड्स प्रशांत अपने एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? तो वीरू जी, मैं इस मार्केट में ऐसे ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ जो सपोर्ट के नजदीक आए, या तो सपोर्ट ब्रेक करे लॉन्ग शॉर्ट पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट पिक मेरा होगा कोल इंडिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर ड्रॉप बॉटम्स बनाते जा रहा है, और अभी ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज पे आया है, प्लस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट नजर आ रहा है। बट जो अहम चीज मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ ये है कि जो 4 दिनों की डिप आई है वहाँ पे बिल्कुल भी सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, ड्राई वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करके एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। करंट प्राइस जो है करीबन 520 की है, 520। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 512 512 के आसपास। मेरा यहाँ से टारगेट होगा 540 545, जो कि करंट स्विंग हाइज बने हुए हैं। सो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक शॉर्ट साइड पे मेरा होगा अंबुजा में। यहाँ डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, और हम ऑलमोस्ट 602 603 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 615 के जस्ट ऊपर 616 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा पुल बैक हो तो और बेटर होगा। 616 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से आपका जो टारगेट वन होगा वो 585 585, और वो लेवल अगर होल्ड ना करे तो 575 575 के जोन्स भी नजर आ सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि एक रैली जो आई थी वहां पे बिकवाली दिखेगी, 20 दिनों के एवरेज को मेजर रेजिस्टेंस आया था, इसलिए मैं यहाँ एक शॉर्ट इनिशिएट करना चाहूंगा। और आईटी में स्ट्रेंथ है, तो जो थर्ड पिक मेरी होगी वो ब्रेकआउट के नजदीक है, थोड़ा प्रीएम्प्ट करके जाऊंगा। कल के वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो है टेक महिंद्रा। हम ऑलमोस्ट 1640 1640 के जोन पे है स्पॉट में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1624, 1% की रिस्क लेके लॉन्ग जाएंगे, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 1685 1685 का। ओके तो आपके अगर आप देखिए, अच्छा टेक महिंद्रा वो स्टॉक है आज जो बाजार खुलते ही साथ आईटी जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे खुला था, सबसे पहले रिकवर होने वाले काउंटर्स पे शामिल था।
और अभी करीब करीब 1637 पे ट्रेड कर रहा है। और सारे ट्रेड्स जो प्रशांत के हैं वो एक एक करके रखिएगा। टेक महिंद्रा 1639 पे इट्स बाय कॉल और करीब करीब 13 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ दूसरा ट्रेड लेके आइएगा टेक महिंद्रा के सिवा, जो तो बाकी दोनों दिए हैं। बाकी अगर आप देखें ट्रेड्स जो थे उसमें कोल इंडिया फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 540, 545, 512 का स्टॉप लॉस है। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, तीसरा स्टॉक लेके आइए जो उन्होंने मेंशन किया है वो है अंबुजा सीमेंट्स। ये एक सेल कॉल है 585, 575 के टारगेट के लिए। अच्छा, आज जिस तरीके की परफॉर्मेंस प्रशांत B2 की है, अब आप बजाज फाइनेंस को देखिए, ये एक बड़ी तेज़ी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जिस तरीके से ये अक्टूबर 2023 से लेकर ऑलमोस्ट 52 वीक चैनल को ऑन द हायर साइड क्रॉस कर रहा है, नज़र आ रहा है। बजाज फिनसर्व मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में है। ये NBFCs में आपको इस वक्त अच्छा क्या लग रहा है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, दोनों ही स्टॉक्स बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट बजाज फाइनेंस थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। यहाँ पे डिप आए तो एंट्री करनी चाहिए, बजाज फिनसर्व सॉरी। बट अगर मैं इस लेवल पे बजाज फाइनेंस को देखूं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट के कगार पे और यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। यानी अगर हम देखें तो ये 200 दिनों के एवरेज को क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। 3 दिनों में राइजिंग वॉल्यूम्स है, तो अभी हम ऑलमोस्ट 7100 के लेवल पे 7100। आप एक शॉर्ट टर्म नजरिया रख रहे हो तो करीबन 7050 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजिशनल अप्रोच रखना ज्यादा बेहतर होगा, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 7000 के इर्द गिर्द और आपका टारगेट होना चाहिए करीबन 7450 से लेके 7500। एक पोजिशनल अप्रोच यहाँ ज्यादा बेटर क्यों होगा, क्योंकि ये काफी वक्त बाद, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो काफी वक्त से चल रहा था उससे बाहर आया है और एक वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है। तो यहाँ मेरे हिसाब से एक पोजिशनल अप्रोच रखना ज्यादा बेहतर होगा। और बजाज फिनसर्व पे डिप आए तो वहां पे डेफिनेटली एंट्री के बारे में हम अगले कुछ दिनों में बात कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका, अगर आप देखें इस वक्त का 3 ट्रेड्स जो हमने पिक किए हैं और इंडेक्स की बातचीत भी पूरी हो गई, कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी हमने पिक किए। बात करते हैं अभी, थोड़ा सा ब्रेक लेके आते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की और थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे और रिलायंस की स्पेशली बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है। ओके, निफ्टी इस वक्त करीब करीब 25,088 पे। अब एक काम करते हैं, ज़रा रिलायंस को समझने की कोशिश करते हैं। आज AGM होगी, जब स्पीच शुरू होगी एग्जैक्टली स्पीच में क्या महत्वपूर्ण अंश हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप देखें जो न्यू एनर्जी कारोबार है उसको लेकर बाजार क्या सुनना चाहता है और क्या क्या टिप्पणियाँ हो सकती हैं इस स्पीच में। थोड़ा नीरज जी से जानने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, एग्जैक्टली क्या क्या इस स्पीच में हो सकता है और बाजार क्या सुनना चाहेगा? देखिए, न्यू एनर्जी बिजनेस में 3 साल पहले अनाउंस किया गया था और काम शुरू हो गया था। तो गीगा फैक्ट्रीज लगी थी जामनगर में। तो उसमें 2 मेनली काम थे, एक सोलर पैनल और सोलर सेल, दोनों ही बनने थे, यानी कंप्लीट यूनिट बननी थी। तो एक अभी बीच में खबर आई थी कि BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। दूसरा खबर ये भी है कि इस साल दिसंबर से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपली अज्यूम किया जा सकता है कि उन फैक्ट्रीज़ में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है आपको इस फाइनेंशियल ईयर में ज़रूर सुनाई देगा। तो एक बड़ा ऐलान हमको लगता है इस बारे में डिटेल आ सकता है पूरा कि सोलर वाले मामले में क्या हुआ। दूसरा, हाइड्रोजन फ्यूल पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, उसमें कहाँ तक आगे बढ़ा ये भी लोग सुनना चाहेंगे और उस पर भी अपडेट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी का फोकस भी इसमें बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से प्रॉमिस कर रखा कंपनी ने नेट कार्बन ज़ीरो होने के लिए, तो ये दोनों उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो इस पर बोलो तो बहुत डिटेल में एनालिसिस भी होगा, बहुत डिटेलिंग भी करेंगे वो लोग कि किस तरह से आने वाली है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट निकल के आया, क्योंकि ऑयल टू केमिकल का बिजनेस रूटीन बिजनेस है और उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं, केवल
कोई स्ट्रेटजिक मूव आ सकता है या कोई पार्टनर आ सकता है, इसके अलावा उसमें कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन इस सेगमेंट में बहुत सुनाई देने की संभावना है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिनों में इस समय सोलर कंपनी लिस्टिंग के लिए बहुत आ रही हैं, तो इसलिए भी एक हो सकता है कि इस बारे में कंपनी अनाउंस करे। दूसरा मुझे लगता है अजदा जियो फाइनेंशियल्स के बारे में भी लोग सुनेंगे। ओके चलिए नीरज जी, शुक्रिया इस पूरे आई थिंक पहलू को समझाने के लिए कि एग्जैक्टली इस स्पीच में बाजार क्या सुनना चाहता है। इस बीच निफ्टी करीब 25,090 पे, रिलायंस को एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। रिलायंस की एग्जैक्टली ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें, रिलायंस बिल्कुल इस रेंज में, आई मीन 3,000 की रेंज को पकड़ के चलता हुआ, कोई ना अप्स एंड डाउन्स, सिर्फ 3,000 के जोन के आसपास। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत, आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, इस मार्केट में जहां सारे ही स्टॉक्स एक स्लगिश मुंह दिखा रहे हैं, वहां जो अभी हम दोनों ने डिस्कस किया बजाज ट्विंस, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी बेहतर लग रही है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मार्केट थोड़ा भी स्टेबलाइज है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बजाज फिनांस की जो सितंबर महीने की मंथ ऑफ सितंबर 7,200 7,200 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन जो करीबन 180 180 के आसपास ट्रेड कर रही है, ये खरीदने की मेरी सलाह होगी। स्टॉप लॉस 130 के नीचे 128 127 रखिए। आपका टारगेट होना चाहिए 240 240 से लेके 265 265 के आसपास। कि बजाज फाइनेंस जिसकी इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर ही रहे थे, सेटअप और इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है बजाज फाइनेंस की, और करीब करीब इसकी 7200 की कॉल आपको लेनी है। ये अभी भी आप देखें तो इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। मूव इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3.25% ऊपर इनफैक्ट है। और ये 7200 की कॉल 184 पे जो ट्रेड कर रही है, करीब 240 से 265 के लक्ष्य के लिए। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पे आपने राय रखी। फिलहाल एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज का माइका अड्डा में हर्ष और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।